Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Today we're gonna discuss about the first play of restaurant pre-lobby. So we will discuss the summary of this play in our introductory lecture and in our characters. We have also discussed about Agamemnon and a little bit story. So today we will read it in detail. So let's start. The play Agamemnon begins with a watchman. तो जो प्ले स्टार्ट होता है वो बेसिकली एक वॉचमैन से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि एक वॉचमैन जो है वो पैलेस के छत पे खड़ा है और मुसलसल जो है वो 10 साल से इसी चीज़ को देखता आ रहा है कि एगेमेम्नन के लोग लोग जो है वो कब जंग जीत के वापस आएंगे या हार के वापस आएंगे। ठीक है, क्योंकि उनका कोई अता पता नहीं है। सो वॉचमैन जो है वो हमेशा इसी ताक में रहता है कि उसने सबसे पहले ये एगेमेम्नन का जो ग्रुप है या एग्रीमेंट के जो लोग हैं जो ट्रोजन वॉर करने के लिए गए हुए हैं, ट्रोजन वॉर पे गए हुए हैं जो 10 साल से चल रही थी, उसी को जो है वो उन्होंने जब वापस आना है तो उसकी खबर सबसे पहले मैंने क्लैटेमिस्ट्रा को देनी है। सो उसके दिन और रातें वॉचमैन की इसी चीज़ में गुजरती हैं कि वो खड़े होकर छत पे जो है वो देख रहा है। Who is standing on the roof of palace? He is waiting for the signal of announcing द फॉल ऑफ ट्रॉय। तो वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कब वो आए और वो एक सिग्नल दें। ठीक है, मतलब जब एगेमेम्नन के लोग आएंगे तो वो एक सिग्नल देंगे। सिग्नल क्या मतलब स्मोक जो है वो एक किस्म का जो है वो हवा में उठाया जाता था जिससे पता चलता था कि फलां बंदा जो है वो जंग जीत के आ रहा है। ठीक है, बहुत दूर से जो है वो पता चल जाता था। फिर आगे जब कोई भी बादशाह या कोई भी कमांडर वगैरह जो जंग जीत के आते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। सो दैट्स वाई ये सिग्नल जो है वो दिया जाता था। तो वो उसी सिग्नल का जो है वो इंतज़ार कर रहा था कि कब वो ट्रॉय जो है उसकी हार की खबर लेके आएंगे, ग्रीक वापस आएंगे, ग्रीक आर्मी वापस आएगी। ही सा अ बीकन फ्लैशेस, तो वो देखता है कि एक बीकन फ्लैश, एक लाइट जो है वो एक आग सी जो है वो उठ रही है। ठीक है, आपको पता है ना पुराने दौर में जो है वो एक लालटेन या एक कह लें कि एक लकड़ी होती है जिसके ऊपर एक कह लें कि चीज़ बनी होती है, उसमें आग जलाते हैं। ठीक है, तो उसी को बीकन फ्लैश जो है वो कहा जाता है। तो वो उन्होंने हवा में बुलंद की होती है जो इशारा होता है कि वो वापस आ चुके हैं। एंड ही जॉयफुली रन्स टू टेल द न्यूज़ टू क्लैटेमिस्ट्रा, और वो यही न्यूज़ जो है वो बताने के लिए क्लैटेमिस्ट्रा को जाता है। अब वो ये न्यूज़ क्लैटेमिस्ट्रा को क्यों सबसे पहले बताना चाहता है, क्योंकि क्लैटेमिस्ट्रा ने अपने ही शोहर को, अपने हस्बैंड को कत्ल करना है। ठीक है, जब उसे पता चलेगा कि वो जो है वो आ गया है या आने वाला है। ठीक है, सो वो जो अंदर की सेटिंग होगी कि उसने अपने हस्बैंड को किस तरह से कत्ल करना है वो सारी है जो है वो कंप्लीट कर लेगी। जब व्हेन द वॉचमैन हैज़ गॉन, जब वो वॉचमैन उसको बता के चला जाता है, द कोरस एंटर्स ऑन द स्टेज। तो कोरस जो है वो बेसिकली स्टेज पे आता है। अब कोरस कौन है उसके बारे में बताने लगा। कोरस आर द ओल्ड मैन ऑफ एगस हु यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन बैटल बट दे आर ओल्ड नो। तो कोरस जो है यहाँ पे वो लोग हैं जो कभी जंग के लिए जाया करते थे, अब वो बूढ़े हो चुके हैं। तो अब वो फिजिकली तो जंग करने के लिए नहीं जाते, लेकिन वो स्टेट के लिए जो है वो एडवाइज़र का काम करते हैं। क्योंकि बूढ़े लोग हो गए हैं, तजर्बेकार हो गए हैं, तो वो जो भी हुक्मरान होता है उसको एडवाइस जो है वो देते हैं। ठीक है, नो दे आर वर्किंग एज एन एडवाइज़र। तो जब एगेमेम्नन जंग पे चला जाता है तो क्लैटेमिस्ट्रा जो है वो एज एज अ क्वीन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है, उसके पास हुकूमत होती है। तो वो उसको जो है वो एडवाइजेज जो है वो देता है कोरस। ठीक है, कि किस तरह से हुकूमत को चलाना है, किस तरह स्टेट के अफेयर्स जो है वो देखने हैं। सो आफ्टर एंटरिंग ऑन द स्टेज दे टेल अ स्टोरी ऑफ हेलन। वो स्टेज पे जब आता है तो हेलन की स्टोरी सुनाता है कि हेलन जो है वो किस तरह से उसको जो है वो एक ट्रोजन प्रिंस पेरिस जो है वो चुरा के ले गया है। ठीक है, और जिसकी वजह से ये सारी जंग जो है वो छिड़ी है, जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं, 10 साल हो गए हैं लेकिन जंग खत्म नहीं हुई। ठीक है, तो वो हेलन की स्टोरी सुनाता है कि किस तरह से जो है वो हेलन से कोई भी शादी नहीं करना चाहता था। ठीक है, और किस तरह से कुरा डाला गया और वहाँ पे मिलीनियस का नाम निकला।
और मिलीनियस ने जो है वो फिर उससे शादी की, बट इट वाज अ इम्परफेक्ट मैच। मिलीनियस बहुत ज़्यादा बूढ़ा था और हेलन जो है वो थोड़ी सी यंग थी, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी आपस में जो है वो नहीं बन सकी। और जब उसने पेरिस को देखा और किस तरह से वो पेरिस की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो गई, और पेरिस जो है वो उसको अपने साथ लेके चला गया, ठीक है, और वो दोनों जो है वो फिर ट्रॉय में चले गए। तो इसकी बेस पे जो है वो ये सारी जंग छिड़ी थी, ठीक है। सो दैट हाउ ट्रोजन प्रिंस पेरिस टोल्ड हेलेन द वाइफ ऑफ ग्रीक किंग मिलीनियस। तो मिलीनियस की वाइफ को किस तरह से उसने चुरा लिया था, वो सारी स्टोरी हमें कोरस जो है वो बता रहा है। दिस एक्ट बिकेम द कॉज ऑफ 10 years वॉर बिटवीन एगस एंड ट्रॉय। तो इसी की वजह से जो है वो 10 साल की जंग जो है वो उनके दरमियान छिड़ गई, ठीक है। देन कोरस टेल द स्टोरी ऑफ एगेमेम्नन दैट हाउ ही सैक्रिफाइस्ड हिज डॉटर एफिजीनिया। फिर हमें कोरस ये भी बताता है कि हेलेन को वापस लेके आने के लिए किस तरह से एगेमेम्नन ने अपनी ही बेटी एफिजीनिया को कत्ल कर दिया, क्योंकि वो क्या चाहता था, वो फेवरेबल वो फेवर चाहता था गॉडेस आर्टेमिस की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब भी ग्रीक कल्चर में इस तरह की कोई फेवर चाहिए होती थी गॉड्स को अपनी बात मनवाने के लिए, तो उसके लिए जो है वो फिर उनको कोई ना कोई सैक्रिफाइस जो है वो करनी पड़ती थी। जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, तो बाहुबली जो मूवी है, ये हिंदुइज्म से काफ़ी चीज़ जो है वो मिलती जुलती है। कि बाहुबली जो मूवी है, उसमें जंग में जाने से पहले जो है वो एक कहने की बलि दी जाती है किसी भी बछड़े की, या इस तरह का कोई जो भी सीन होता है, ठीक है। तो किस तरह से उसने गॉड्स को खुश करने के लिए कि वो जंग जीत जाए, उसने अपनी ही बेटी को कुर्बान कर दिया। मिलीनियस फोर्स्ड हिज ब्रदर एगेमेम्नन टू गेट बैक हेलेन, क्योंकि मिलीनियस ने उसको जो है वो अपने भाई एगेमेम्नन जो किंग था, उसको फोर्स किया कि हमने वापस हेलेन को वापस लेके आना है, इसमें हमारी बड़ी बेइज्जती है, ठीक है। फिर वो हमारी जो है वो कहने के यहाँ की जो है वो औरत को, क्वीन को, जो कि एक क्वीन है, उसको जो है वो कहने के वो चुरा के ले गया, और इस तरह का जो भी मामला है, ठीक है। सो ड्यू टू इट वॉर ब्रोक आउट बिटवीन ग्रीस एंड ट्रॉय। इसी की वजह से जो है वो एक जंग छिड़ गई। आफ्टर एगेमेम्नन क्लैटेमेस्ट्रा हु इज हिज वाइफ इज द क्वीन एंड रूल ओवर एगस। तो उसके जाने के बाद, एगेमेम्नन के जंग पे जाने के बाद जो है क्वीन, उसने एज अ क्वीन जो है वो पहले के परफॉर्म किया, एज अ क्वीन रूल ओवर किया, पूरी स्टेट के सारे अफेयर्स जो है वो उसी ने देखे, ठीक है। और 10 साल उसी ने अपने मुल्क को जो है वो संभाला। द क्वीन अपीयर्स ऑन द स्टेज। फिर क्लैटेमेस्ट्रा जो है वो स्टेज पे आती है and ordered chorus to to thanks giving to gods. The beacon light is the signal of fall of Troy. तो वो स्टेज पे आती है और कोरस को आके कहती है कि उसे जो है वो खुदाओं का शुक्र अदा करना चाहिए, देवताओं का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जो है वो जंग जीत गए हैं। और ये जो सिग्नल दिया जा रहा है, ये बेसिकली ट्रॉय के जो लोग हैं वो जंग हार गए हैं, और एगेमेम्नन जो है वो वापस आ रहा है। लेकिन कोरस जो है वो इसकी बात पे यकीन नहीं करता। वो कहता है कि नहीं, ऐसा शायद ना हो, वो जंग जीत के आ रहे हैं या हार के आ रहे हैं, ये इसका भी फैसला जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है, एगेमेम्नन इज कमिंग बैक टू द पैलेस आफ्टर विनिंग द वॉर। वो उसको ये कहती है, लेकिन कोरस क्या कहता है, द कोरस डज नॉट बिलीव ऑन दिस न्यूज, बट एट दैट टाइम अ हरल्ड। अब हरल्ड जो है वो करेक्टर वो है, आपको पता है कि जब भी कोई आता है तो किंग या कोई भी आ रहा होता है, मूवीज में भी हम अक्सर देखते हैं, तो उससे पहले, किंग से पहले जो है वो एक उसका एक जो गुलाम होता है, वो पैगाम लेके जो है वो उसमें आता है, महल में आता है, ठीक है। और आके बताता है कि किंग एगेमेम्नन जो है वो जंग जीत के वापस आ रहा है, ठीक है। तो कोरस को फिर जो है वो यकीन आता है, ठीक है। जैसे आप अर्तुगरुल ड्रामा अगर देख रहे हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि एक शख्स को जो है वो पैगाम दे के भेजा जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें वो टिपिकल वही चीज़ें जो है वो दिखाई जा रही है। सो हरल्ड आता है और आगे पैगाम देता है कि हम जंग जीत गए हैं ट्रॉय से, और हम जो है वो एगेमेम्नन जो है वो वापस आ रहा है, ठीक है। Appears and confirms that they had won the war, and Agamemnon is coming back with his army. So Clytemnestra sent back to Agamemnon to tell her husband to come swiftly. तो वो उसको जो है वो वापस भेज दिया इस पैगाम के साथ कि वो थोड़ा जो है वो जल्दी आए, संभल के आए, जश्न की तैयारी की जा रही है, ठीक है। और इनका जो है वो एक वार्म वेलकम जो है वो किया जाएगा, बड़े जोशो खरोश से जश्न मनाया जाएगा, ठीक है। बिफोर हिज डिपार्चर, जब वो चला जा जब वो जाने की कोशिश करता है, वो हरल्ड जाने लगता है, तो कोरस जो है वो उसको, लीनियस का जो ग्रुप है
उसके बारे में भी पूछता है कि मिलीनियस भी क्या उनके साथ है। तो वो कहता है कि मिलीनियस जो है एक बहुत टेरिबल स्टॉर्म आया था और मिलीनियस का जो ग्रुप था, कुछ लोग जो है वो हमसे बिछड़ गए थे, उनका जो है वो अभी हमें अता पता नहीं है, वो मिसिंग है। ठीक है, तो एगेमेम्नन जो है वो तो आ रहा है। तो the herald replies that terrible storm made them separate from the group and they had lost on the way after home। तो वो घर आने आते घर की तरफ जो रास्ता आता था वहीं पे वो खो गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से एक स्टॉर्म आया था। तो ये सारी बात जो मैंने आपको पहले बता दी है। So they were all missing। The chorus describes here the destructive power of Helen। तो फिर कोरस जो है वो हेलन को जो है वो कह लें कि कोसना जो है वो शुरू कर देता है कि ये सारी जितनी भी तबाही हो रही है ये हेलन की वजह से ही हो रही है, उसी की वजह से जंग भी हुई और उसी की वजह से जो है हमारे लोग भी काफ़ी मरे, हमारी फौज भी मरी। ठीक है, और अब जो है वो मिलीनियस भी उसी की वजह से मिस है, उसकी वजह से एफिजीनिया को भी कुर्बान कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी जितना भी बखेड़ा खड़ा हुआ है वो बेसिकली दोष किसको दे रहा है, वो हेलन को इसका जो है वो दोष दे रहा है कि जो भी हुआ है वो हेलन की वजह से ही हुआ है। Because of her, all these problems have happened। At that moment, Agamemnon entered riding in his chariot with Cassandra। ठीक है, अब अब एगेमेम्नन जो है वो उसी कह लें कि लम्हे अपने महल में जो है वो दाखिल हो रहा होता है। वो एक चैरियट पे सवार है। ठीक है, जैसे एक बग्घी होती है और उसके आगे घोड़े होते हैं। ठीक है, वो उसको खींच रहे हैं और उसके साथ जो है वो कसेंड्रा है। कसेंड्रा के बारे में मैंने आपको बताया था, शी इज़ बेसिकली द लवर बिलवड ऑफ अपोलो, गॉड अपोलो। ठीक है, और गॉड अपोलो ने जो है वो इसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताई थी कि इसकी बैकग्राउंड स्टोरी जो है वो क्या है। अब Trojan priestess whom he had taken as his slave and mistress। तो अब जो है वो एगेमेम्नन जो है वो उसको कह लें कि चुरा के ले आया है ट्रॉय से। ठीक है, अपना गुलाम बना के और अपनी मिस्ट्रेस बना के, रखेल बना के जो है वो उसको ले आया है। क्लैटेमिस्ट्रा वेलकम्स हर हस्बैंड एक्सप्रेसिंग हर लव and orders carpet of purple robe spread in front of him। ठीक है, तो एगेमेम्नन को जो है वो क्लैटेमिस्ट्रा बड़े जो है वो वार्म वेलकम करती है। ठीक है, जश्न हर तरफ से जो है वो मनाया जा रहा होता है और उसके कदमों में एक पर्पल कलर का जो है वो कारपेट बिछाया जाता है, जिसके ऊपर जो है वो बहुत आलीशान किस्म के रोब जो है वो लगे होते हैं, मोती लगे होते हैं। ठीक है, पर्ल्स जो है वो लगे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। ठीक है, तो वो उसे कहती है कि तुमने इस कालीन पे जो है वो चल के तो पैलेस में एंटर होना है। लेकिन एगेमेम्नन जो है उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा कोल्ड है यहाँ पे। वो कहता है कि नहीं, मैंने इस पे नहीं चलना क्योंकि ये एक गुरूर की निशानी है। ठीक है, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गॉड्स इस एक्ट से जो है वो बुरा मान सकते हैं और हमें इसकी पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, लेकिन उसकी बीवी जो है उसको बहका लेती है। ठीक है, अपनी बातों में लगा लेती है और वो जो है वो उसे एट द एंड अपनी बीवी की बात माननी पड़ती है और वो उस कारपेट पे जो है वो चल के आता है। ठीक है, तो इससे ज़ाहिर सी बात है गॉड भी जो है वो क्या करेंगे, नाराज़ होंगे। ठीक है, अच्छा but Agamemnon's behavior is cold towards on this act. He denied walking on carpet, saying this that is dangerous and being caused cause of God's anger and it is sign of pride। ठीक है, वही बात जो मैंने आप लोगों से पहले कर दी है। But she forced him so he has entered in palace through walking on this carpet। तो वो उसी कारपेट पे चल के अपने पैलेस में एंटर होता है। After this क्लैटेमनिस्ट्रा कम बैक टू ऑर्डर कैसेंड्रा टू कम इनसाइड। ठीक है, जब वो एगेमेम्नन को लेके जो है वो पैलेस के अंदर चली जाती है। ठीक है, कैसेंड्रा जो है वो बाहर ही खड़ी है और वो कहती है कि कैसेंड्रा को भी कहती है तो वो भी जो है वो अंदर आए। तो कैसेंड्रा जो है वो बेचारी एक कहने के अलग स्टेट से आई है। ठीक है, वो साइलेंट है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंशियस है। ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने क्या करना है और अपनी इसी फ्रस्ट्रेशन में वो बोल पड़ती है कि वो एक, मैंने आपको बताया था ना कि कैसेंड्रा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास जो है वो, जिसको प्रोफेसी का जो है वो हुनर दिया गया है कि वो फ्यूचर को देख सकती है और वो जो है वो प्रिडिक्शन करती है कि इनका जो किंग है उसको जो है वो एगेमेम्नन उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा और जो कैसेंड्रा है उसको भी मार दिया जाएगा। ये वो कोरस को जो है वो बता रही होती है, लेकिन कोरस भी इस पे जो है वो
बड़ा हैरान होता है कि इतनी बोल्ड स्टेटमेंट ये कि क्यों जो है वो दे रही है, ठीक है, हमें इस पे एतबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर वो ये भी बताती है कि एक इवेंजर आएगा, मतलब ओरेस्टस आएगा, जो एगेमेम्नन का बेटा है, वो उसका बदला लेगा आके, ठीक है। तो ये वो प्रोडिक्शन करती है, ये कह के वो अंदर चली जाती है, ठीक है। और अंदर जाके एगेमेम्नन, सॉरी, क्लैटेमनेस्ट्रा और एगिस्टस, वो पहले से ही वहाँ पे प्लान करके बैठे हुए हैं, ठीक है, कि उन्होंने किस तरह से जो है वो उसको मारना है, इन दोनों को किस तरह से कत्ल करना है। सो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से उन्होंने कत्ल किया। अच्छा, इन हर फ्रस्ट्रेशन she began to speak about the prophecies of curse on Agamemnon's house, ठीक है। तो क्या जो है वो मुसीबत एगेमेम्नन के घर पे आने वाली है। She tells the chorus that their king will be die and she will also die, but an avenger will come and take revenge of his murder, लेकिन एक avenger आएगा और उसका जो है वो बदला लेगा। After saying this, she comes inside, ये कह के वो पैलेस के अंदर चली जाती है। द कोरस इज fearful अबाउट सच टाइप ऑफ बोल्ड प्रिडिक्शन, तो कोरस भी इस पे हैरान है कि ये इतनी बोल्ड स्टेटमेंट जो है वो क्यों दे के चली गई है। आफ्टर सम टाइम कोरस लिसन अ पेनफुल क्राई, तो इसके बाद थोड़ी देर के बाद कोरस जो है वो एक बड़ी पेनफुल जो है वो आवाज़ आती है, ठीक है। उसको समझ आ जाती है कि किसी को कत्ल किया गया है, तो वो एगेमेम्नन को ही कत्ल किया गया होता है। एज दिस स्टार्ट टू टॉक अबाउट इट, डोर्स ओपन, जैसे ही वो इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, डोर जो है वो खुलते हैं। दे सी क्लैटेमनेस्ट्रा स्टैंडिंग नियर द डेड बॉडी ऑफ एगेमेम्नन एंड कैसेंड्रा, डोर जब खुलता है तो वो देखते हैं कि क्लैटेमनेस्ट्रा और क्लैटेमनेस्ट्रा इन दोनों एगेमेम्नन और कैसेंड्रा की जो बॉडी है उसके पास खड़ी है, ठीक है। शी डिक्लेयर्स दैट शी हैज किल्ड टू अवेंज एफिजीनिया, वो कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को इसलिए कत्ल किया कि मैं अपनी बेटी जो एफिजीनिया थी उसका मैं बदला लेना चाहती हूँ। नो शी हैज जॉइंड हर लवर अगस्टस एगेमेम्नन्स कजन, तो वो अगस्टस के साथ जो उसका लवर था, ठीक है, उसके साथ जो है वो वहाँ पे खड़ी है। whose brother were cooked and served to Aegisthus' father by Agamemnon's father, तो अगिस्तस के दो भाइयों को भी जो है वो पहले तो कत्ल करके उनको एज अ डिनर जो है वो एगेमेम्नन के बाप ने एगिस्टस के बाप को जो है वो खिला दिया था, और उसके साथ साथ एगिस्टस को भी। तो आपको पता है कि एगिस्टस को भी जो है वो फिर एग्जाइल कर दिया गया, ठीक है, वो भी भाग गया। वो भी ताक में था कि कब जो है वो एगेमेम्नन जंग से वापस आए, ठीक है, मैं मौका पाऊँ। उसने क्लैटेमेस्ट्रा को प्रवोक भी किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ये दोनों ही जो है वो दुश्मन, अ, अ, कह लेंगे उसके एगेमेम्नन के दुश्मन थे, और दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है, वो आपस में फिर दोनों दोस्त बन गए, ठीक है। सो उन्होंने जो है यही प्लान किया हुआ था कि किस तरह से उन्होंने जो है वो एगेमेम्नन को मारना है, और अगिस्तस की अपनी वजह थी बदला लेने की, और एफिजीनिया की जो है वो अपनी वजह थी बदला लेने की। ही वॉज इन सर्च ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू किल एगेमेम्नन, वो भी ताक में बैठा हुआ था कि किस तरह उसने जो है वो एगेमेम्नन को कत्ल करना है। तो शी provoked क्लैटेमनेस्ट्रा फॉर दिस एक्ट, तो क्लैटेमनेस्ट्रा को भी उसने प्रवोक किया, ठीक है, उसको अपनी बातों पे लगाया, और उन दोनों ने मिलकर जो है वो ये प्लान किया कि किस तरह से हमने उसको एगेमेम्नन को कत्ल करना है। नो दे बोथ टेक ओवर द गवर्नमेंट, अब वो दोनों जो है वो रूल कर रहे हैं, थ्रोन उनके पास है। एंड कोरस डिक्लेयर्स दैट, और फिर कोरस बताता है कि दैट क्लैटेमनेस्ट्रा सन ओरेस्टस विल रिटर्न, फिर कोरस उसी प्रेडिक्शन के बारे में बात करता है जो कैसेंड्रा ने उनको बताई थी, ठीक है। अब इस इन दोनों के सामने जो है वो उसने तो नहीं कहा था, सो ये दोनों जो है वो उस चीज़ पर इतना एतबार नहीं करेंगे, लेकिन कहाँ कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ खटकेगी ज़रूर, ठीक है, कि अब ओरेस्टस आएगा और शायद वो हमारे हमसे जो है वो बदला ले। तो कोरस जो है वो बताता है इनको कि अब जो ओरेस्टस है वो आएगा और अपने ही बाप का बदला लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही प्ले जो है वो फर्स्ट प्ले इसका खत्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट प्ले है द लाइबेशन बेरर, उसके पार्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर।